जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला की इंग्लिश हम लोग कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हो तो दोस्तों आप लोगों को इनकी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को आ की इंग्लिश नहीं पता होगी, बड़ा आ की इंग्लिश नहीं पता होगी, ओ की इंग्लिश, औ की इंग्लिश नहीं पता होगी, का खा गा घा की इंग्लिश नहीं पता होगी, तो आप लोग फिर तो नाम भी नहीं लिख पाओगे और अंग्रेजी को सही से पढ़ भी नहीं पाओगे, ना ही हिंदी की आप लोग इंग्लिश बना पाओगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इंग्लिश को पढ़ना सीखना चाहते हो, बोलना सीखना चाहते हो, लिखना सीखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर आ से लेकर के ज्ञा तक की इंग्लिश में आप लोगों को बता दूंगा कि किस लेटर के लिए, किस अक्षर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे साथ में एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा और आप लोगों को सारी चीजें सीखने को भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम लोग चलते हैं कि आ की इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, तो आ की इंग्लिश आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आ की इंग्लिश आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि आ की इंग्लिश दोस्तों जो होती है वो ए होती है। क्या होती है? ए होती है। तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया है आ के लिए। आ के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? आ के लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो हमने ए का प्रयोग यहाँ पर कर लिया है। उसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं बड़ा आ के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बड़ा आ के लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डबल ए का प्रयोग हम लोग बड़ा आ के लिए करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का, और इसके लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं बड़ा आ के लिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग ई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ई के लिए प्रयोग करते हैं आई का। किसका प्रयोग करते हैं? ई के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। आप लोग हमारे साथ में बोलते हुए चलिएगा, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ई के लिए आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई का प्रयोग करते हैं। डबल ई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डबल ई के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर बड़ी ई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं इसके लिए? इसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे बड़ी ई के लिए। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताते हुए चलूंगा। इसकी जो पाई लगी होती है, बड़ी ई की जो पाई लगी होती है, तो उसके लिए हम लोग वहां पर डबल ई का प्रयोग करते हैं। छोटी ई की पाई के लिए हम लोग यहाँ पर आई का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए ई की इंग्लिश होती है यहाँ पर आई और बड़ी ई की इंग्लिश होती है डबल ई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? ओ है। तो ओ की इंग्लिश क्या होगी? ओ की इंग्लिश होगी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ओ की इंग्लिश होगी यू। क्या होगी? यू होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़ो ओ की इंग्लिश क्या होगी? बड़ो ओ की इंग्लिश दोस्तों जो होगी वो होगी डबल ओ। क्या होगी? डबल ओ हो जाएगी बड़ो ओ की इंग्लिश। ठीक है, उसी तरीके से री की इंग्लिश क्या होगी? री की इंग्लिश दोस्तों जो होगी वो होगी क्या होगी? यहाँ पर आर और आई हो जाएगी बड़ी ई की मतलब री की इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आ की इंग्लिश ए हो जाएगी, बड़ा आ की इंग्लिश डबल ए हो जाएगी, ई की इंग्लिश आई हो जाएगी, बड़ी ई की इंग्लिश डबल ई हो जाएगी, ओ की इंग्लिश यू हो जाएगी, बड़ू ओ की इंग्लिश डबल ओ हो जाएगी और री की इंग्लिश आर और आई हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हो आप लोग, ए की इंग्लिश क्या होगी? तो ए की इंग्लिश हो जाएगी क्या हो जाएगी? ई हो जाएगी। ए की इंग्लिश ई हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आई की इंग्लिश क्या होगी? आई की इंग्लिश अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ए इसकी इंग्लिश दोस्तों जो होगी वो ए और आई होगी। क्या होगी? आई की इंग्लिश क्या होगी? आई की इंग्लिश होगी ए और आई हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से ओ की इंग्लिश क्या होगी? ओ की इंग्लिश तो ओ होगी। ठीक है, ओ होगी। और आओ की इंग्लिश क्या होगी? आओ की इंग्लिश दोस्तों जो होगी वो होगी ए और यू हो जाएगी आओ की इंग्लिश। ठीक है, तो आओ की इंग्लिश क्या होगी? ए और यू हो जाएगा। उसके बाद में अंग की इंग्लिश क्या होगी? अंग की इंग्लिश दोस्तों जो होगी वो ए और यन हो जाएगी। क्या होगी? ए और यन हो जाएगी अंग की इंग्लिश। ठीक है, उसी तरीके से आह की इंग्लिश की बात करें तो आह की इंग्लिश क्या होगी? आह की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों ए और यच हो जाएगी आह की इंग्लिश। तो आप लोगों को ये आना चाहिए। अभी मैं आपको और रिवीजन करवाऊंगा जिससे कि आप लोगों को इसी वीडियो में सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर देख का की इंग्लिश क्या होगी? का की इंग्लिश दोस्तों जो होगी वो के होगी। अब देखिए यहाँ पर का की इंग्लिश के हो जाएगी, आह की इंग्लिश ए एच हो जाएगी, अंग की इंग्लिश ए एन हो जाएगी, औ की इंग्लिश ए यू हो जाएगी, ओ की इंग्लिश ओ हो जाएगी, ए की इंग्लिश आई की इंग्लिश ए आई हो जाएगी और ए की इंग्लिश ई हो जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन करवाते हुए चलूंगा और सारी चीजें एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर का के लिए मैंने के का प्रयोग कर दिया, और खा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, खा के लिए प्रयोग किया जाता है के और यच का, किसका, के और यच का प्रयोग किया जाता है खा के लिए। उसी तरीके से गा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, गा के लिए प्रयोग किया जाएगा जी का, किसका, जी का प्रयोग किया जाता है गा के लिए, किसके लिए, गा के लिए जी का प्रयोग किया जाता है। और घा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, घा के लिए प्रयोग किया जाता है जी और एच का, किसका, जी और एच का प्रयोग किया जाता है घा के लिए, ठीक है। उसी तरीके से वहां के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए अंगा बोलते हैं या वहां बोलते हैं, इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों प्रयोग वैसे यन का भी लोग कर लेते हैं, लेकिन इसका जो नाम इस तरीके से जो प्रयोग होता है वो एएनजी इसके लिए प्रयोग किया जाता है अंगा के लिए, ठीक है। इसको हम लोग अड़ा बोल देते हैं, वहां बोल देते हैं, लोग बहुत सारे नामों से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अंगा की इंग्लिश दोस्तों जो हो जाएगी ए और एन जी हो जाएगी, ए एन जी हो जाएगी इसकी इंग्लिश, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों को यहां पर भी ध्यान रखना होगा, चा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चा की इंग्लिश दोस्तों जो होगी वो सी और एच होगी, क्या होगी, सी और एच हो जाएगी चा की इंग्लिश। उसी तरीके से छा की इंग्लिश देखिए, छा की इंग्लिश क्या होगी, छा की इंग्लिश हो जाएगी सी एच और एच हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सी एच एच हो जाएगी छा की इंग्लिश। उसी तरीके से जा की इंग्लिश की यदि हम लोग बात करें तो जा की इंग्लिश क्या होगी, जा की इंग्लिश दोस्तों जो होगी वो जे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जे हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जा के लिए जे का प्रयोग किया जाता है, छा के लिए सी एच एच का प्रयोग किया जाता है, चा के लिए सी एच का प्रयोग किया जाता है, अंगा के लिए ए एन जी का प्रयोग किया जाता है, घा के लिए जी एच का प्रयोग किया जाता है, गा के लिए जी का प्रयोग किया जाता है, और खा के लिए के एच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए झा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, झा के लिए प्रयोग किया जाता है जे और एच का, किसका, जे और एच का प्रयोग किया जाता है झा के लिए। और उसी तरीके से या के लिए या न्या बोलते हैं इसको, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लोग यहाँ पर इसके लिए यन और बाई का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, अगर ये आपको मिलता है तो यन बाई का प्रयोग आप लोग वहां पर कर सकते हो। और इसके इन सभी के आगे ए कहां पर लगाना है, ए कहां पर नहीं लगाना है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में सब कुछ बता दूंगा। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश सिखाते रहता हूँ बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग देखिए टा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टा के लिए टी का प्रयोग किया जाता है, किसका, टी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर चाहो तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ यन का भी लोग बहुत सारे लोग प्रयोग कर लेते हैं, तो चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वैसे तो यन वाई का प्रयोग यहाँ पर होता है, ठीक है। ठा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठा के लिए प्रयोग किया जाता है टी और एच का, किसका, टी और एच का प्रयोग किया जाता है ठा के लिए, ठीक है। उसी तरीके से डा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डा, डमरू वाले डा के लिए आप लोगों को पता होगा कि इसके लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, और ढा के लिए हम लोग डी और एच का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, ढा के लिए हम लोग यहाँ पर ढा ढक्कन वाले के लिए डी और एच का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर डी का प्रयोग किया और यहाँ पर डी और एच का प्रयोग कर लिया है। और अड़ा के लिए हम लोग यहाँ पर यन का प्रयोग करते हैं, किसका, मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर हम लोग यन का प्रयोग करते हैं, यन हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यन का प्रयोग कर दिया है अणा के लिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अणा के लिए यन का प्रयोग, ढा के लिए आप लोग डीएच का प्रयोग, डा के लिए डी का प्रयोग, ठा के लिए टीएच का प्रयोग, टा के लिए टी का प्रयोग, या के लिए न्या बोल सकते हो, या बोल सकते हो, इसके लिए एन बाई का प्रयोग, और झा के लिए जे और एच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये आ चुका होगा। अब देखिए ता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ता के लिए प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, टी का प्रयोग किया जाता है ता के लिए। था के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, था के लिए प्रयोग किया जाता है टी और एच का, किसका, टी और एच का प्रयोग किया जाता है था के लिए। तो हमने यहाँ पर टी एच का प्रयोग कर लिया था के लिए। दा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, और धा के लिए हम लोग डी और एच का प्रयोग करते हैं, किसका, डी और एच का प्रयोग करते हैं हम लोग धा के लिए, ठीक है। तो डी एच का प्रयोग हम लोग यहाँ पर धा के लिए कर लेते हैं। और ना के लिए आप लोगों को पता होगा कि ना के लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पर ना के लिए। और पा के लिए आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि पा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पा के लिए हम लोग पी का प्रयोग करते हैं, तो पी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। और फा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फा के लिए हम लोग पी और एच का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग पी और एच का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को यह भी पता चल चुका होगा। तो फा के लिए पी एच का प्रयोग, पा के लिए पी का प्रयोग, ना के लिए एन का प्रयोग, धा के लिए डी एच का प्रयोग, दा के लिए डी का प्रयोग, था के लिए टी एच का प्रयोग, और ता के लिए टी का प्रयोग हम लोग करते हैं इसमें इंग्लिश मतलब हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश वर्णमाला में यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए वा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बा के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग किसका, वी का। आप लोगों को पता होना चाहिए वा के लिए हम लोग वी का प्रयोग करते हैं। भा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भा के लिए हम लोग बी और एच का प्रयोग करते हैं, भा के लिए।
तो हम लोग वी और एच का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं। और माँ के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, माँ के लिए हम लोग यम का प्रयोग करते हैं, और या के लिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए, या के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं बाई का, किसका, बाई का प्रयोग करते हैं। और रा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आर का, किसका, आर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ला के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यल का, किसका, यल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर वहाँ बोले तो वहाँ के लिए हम लोग वी का प्रयोग करते हैं, वी वाली वैन वाली वी का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, वहाँ के लिए बी का प्रयोग, ला के लिए यल का प्रयोग, रा के लिए आर का प्रयोग, वाई के लिए मतलब या के लिए वाई का प्रयोग, माँ के लिए यम का प्रयोग, वहा के लिए वी एच का प्रयोग, वा के लिए आप लोगों को बा के लिए पता होगा कि बी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें तो अभी तक आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर इस वाले सा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम लोग यस और यच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यस और यच का प्रयोग करते हैं इस वाले सा के लिए। मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से लिख करके दिखा देता हूं। देखिए यस और यच का प्रयोग करते हैं इस वाले सा के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इस वाले सा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यस और यच का ही प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से हम लोग इस वाले सा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इस वाले सा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ यस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि बड़ा सा कौन सा होता है, बड़ा वाला जो सा होता है ये वाला सा होता है, उससे छोटा ये वाला सा होता है, सबसे छोटा ये वाला सा माना जाता है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर देखिए हा के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यच का, किसका, यच का प्रयोग करते हैं हम लोग हा के लिए। तो हम लोग यहाँ पर यच का प्रयोग कर लेते हैं। छा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छा दोस्तों होता है वो का प्लस सा से मिलकर के बना होता है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, के और यस यच। ठीक है, एस एच का प्रयोग करते हैं, के एस एच का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं छा के लिए, किसके लिए, क्योंकि ये का प्लस सा से मिलकर के बना होता है, और ये इसलिए हम लोग के एस एच का प्रयोग करते हैं छा के लिए। और त्रा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, त्रा के लिए हम लोग टी और आर का प्रयोग करते हैं त्रा के लिए। इनके आगे ए कहां पर लगता है, ए कहां पर नहीं लगता, वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा विशेष रूप से, वो आने वाले वीडियोज में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर ज्ञा के लिए किसका प्रयोग है, इसको हम लोग ज्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए प्रयोग करते हैं किसका, इसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग जी वाई का। ठीक है, जी वाई का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर ज्या के लिए। ठीक है, ज्या के लिए जी वाई का, यहाँ पर ए तो आगे आ ही जाता है, इसका प्रयोग तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जी वाई होगा, टी आर हो जाएगा त्राय का, ज्या का जी वाई, त्रा का टी आर, छा का के एस एच, हा का यच, सा का यस, सा का एस एच, और यहाँ पर इस वाले सलगम वाले सा के लिए यस और एच का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी चीजें ध्यान रखनी होंगी। एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन भी करा देता हूँ। रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप लोगों ने जो भी यहाँ पर पढ़ा है वो आप लोगों को याद हो जाए। तो देखिए आ के लिए ए का प्रयोग, बड़ा आ के लिए डबल ए का प्रयोग, ई के लिए आई का प्रयोग, बड़ी ए के लिए डबल ई का प्रयोग, ओ के लिए यू का प्रयोग, मतलब बड़ू ओ के लिए डबल ओ का प्रयोग, री के लिए आर आई का प्रयोग किया जाता है, ए के लिए ई का प्रयोग, आई के लिए ए आई का प्रयोग, ओ के लिए ओ का प्रयोग, औ के लिए ए यू का प्रयोग किया जाता है, और अंग के लिए ए एन का प्रयोग, आह के लिए ए एच का प्रयोग, का के लिए के का प्रयोग किया जाता है, खा के लिए के एच का प्रयोग, गा के लिए जी का प्रयोग, घा के लिए जी एच का प्रयोग, अंगा के लिए ए एन जी का प्रयोग, चा के लिए सी एच का प्रयोग, छा के लिए सी एच एच का प्रयोग, जा के लिए जे का प्रयोग, झा के लिए जे एच का प्रयोग, या के लिए एन वाई का प्रयोग, टा के लिए टी का प्रयोग, ठा के लिए टी एच का प्रयोग, डा के लिए डी का प्रयोग, ढा के लिए डी एच का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर आ के लिए एन का प्रयोग किया जाता है, ता के लिए टी का प्रयोग, था के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया। देखिए ता के लिए टी का प्रयोग, और यहाँ पर था के लिए टी एच का प्रयोग, दा के लिए डी का प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पर धा के लिए डी एच का प्रयोग किया जाता है, और ना के लिए एन का प्रयोग, पा के लिए पी का प्रयोग, फा के लिए पी एच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बा के लिए बी का प्रयोग, भा के लिए बी एच का प्रयोग, माँ के लिए एम का प्रयोग, या के लिए वाई का प्रयोग, रा के लिए आर का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर ला के लिए एल का प्रयोग, और बा के लिए वी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस वाले सा के लिए एस एच का प्रयोग, इस वाले सा के लिए एस एच का प्रयोग, और इस वाले सा के लिए एस का प्रयोग किया जाता है, और हा के लिए एच का प्रयोग,
छा के लिए आप लोगों को पता होना कि इसके एस का प्रयोग किया जाता है छा के लिए। त्रा के लिए टी आर का प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग टी आर ए भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, त्रा के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर चाहो तो आप लोग टी आर ए लिख ही ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग टी आर ए का प्रयोग करते ही करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को त्रा के लिए पता होना चाहिए, टी आर का प्रयोग वैसे तो किया जाता है, वैसे तो आप लोग चाहो तो इसके आगे ए भी लगा सकते हो, ए भी तो बहुत सारे लोग लगाते ही लगाते हैं। और ज्ञा के लिए आप लोग जे बाई का प्रयोग किया जाता है, इसके आगे भी ए का प्रयोग कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इसकी इंग्लिश होती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं कि अगर आप लोगों को इस तरीके से बेसिक रूप से इंग्लिश को पढ़ना, बोलना, लिखना सीखना है तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल आपकी भाषा में ही आप लोगों को इंग्लिश को पढ़ना, बोलना, लिखना सिखा सकूं। अगर दोस्तों आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपल करना कुछ भी नहीं होगा, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को जाना होगा, वहां पर लाइक वाला बटन देखने को मिलेगा, लाइक वाले बटन पर प्रेस कर देना, और यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन देखने को मिल रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हम यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोगों के सामने टाइम टू टाइम पहुंच जाएंगे और आप लोग देख करके उनको अच्छी तरीके से इंग्लिश को पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।